अस्सलामुअलैकुम। क्या आप हाइपरलिंक के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हाइपरलिंक के बारे में। ना सिर्फ हाइपरलिंक बल्कि बुकमार्क और इसी तरह क्रॉस रेफरेंस के बारे में भी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाइपरलिंक क्या होता है और ये किस लिए ज़रूरी होता है। हाइपरलिंक एक ऐसा लिंक होता है जिस पर क्लिक करने से आप किसी दूसरी वेबसाइट, डॉक्यूमेंट, ईमेल एड्रेस या डॉक्यूमेंट के किसी स्पेसिफिक हिस्से तक फौरन पहुंच जाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर किसी डॉक्यूमेंट में ओपन एआई वेबसाइट या हाइपरलिंक हो तो उस पर क्लिक करने से वेबसाइट उसी पोजीशन पे चली जाएगी। सेकंड है हमारा बुकमार्क। बुकमार्क एमएस वर्ड में एक निशान मार्कर होता है जो डॉक्यूमेंट के किसी खास मकाम पर याद रखने के लिए रखा जाता है। जैसा कि अगर डॉक्यूमेंट बहुत लंबा होता है जैसे चैप्टर 5 है तो वहाँ के लिए हम बुक मार्क रखते हैं। थर्ड है हमारा क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस भी हमारे पास इसी डॉक्यूमेंट की तरह होता है। मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई पेज अपडेट किया है और अगर मुझे उसी पोजीशन में पहुंचना है तो उसके लिए मैं क्रॉस रेफरेंस का इस्तेमाल करूंगा। तो हम इसको वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इंसर्ट किस तरह करते हैं पिक्चर को, ताकि हम पूरी डिटेल में देखें। लास्ट टाइम आपको याद होगा कि हमने हेडर, फुटर और पेज नंबर के बारे में देखा था। अगर आपने लास्ट वीडियो मेरी मिस कर दी है तो आप उसको लाजमी देखें ताकि आपको बाकी चीज़ें समझ में आए। तो सबसे पहले इसके लिए मैं आता हूं अपने पास गूगल में आने के बाद मैं यहाँ पे कोई इमेज, आप अपनी मर्जी के हिसाब से कोई सी भी इमेज निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे स्मार्ट आईटी लैब की इमेज यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। आप अपने डेस्टिनेशन में, भले आप डेस्कटॉप पे चाहें या डॉक्यूमेंट में चाहें या इसके अलावा अपने लोकल डेस्क ई में चाहें तो वहाँ आके सेव कर सकते हैं। ज़्यादा बेहतर ये होता है कि आप सी ड्राइव या डेस्कटॉप के अलावा किसी दूसरे फोल्डर में सेव करें, ताकि हमारी जितना भी डॉक्यूमेंट है या हमारा जो सी फोल्डर के अंदर मटेरियल होता है वो हमारा फिल ना हो। आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि अगर आपको कोई रैंडम टेक्स्ट चाहिए तो इक्वल टू रैंड और जितने नंबर ऑफ पैराग्राफ चाहिए आप वो यहाँ पे मेंशन कर दे तो हमारे पास पैराग्राफ आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ये बोल्ड है, हम इसको नॉर्मल हेडिंग में ले आते हैं। अब हम दोबारा आ जाते हैं। अच्छा, अब मुझे इस डॉक्यूमेंट के अंदर से किसी एक पर्टिकुलर वर्ड को मुझे बनाना है हाइपरलिंक। तो मैं फर्स्ट पैराग्राफ का लास्ट वर्ड जो मेरे पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिख रहा है, मैं इसी को पहले सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करना लाजमी है। विदाउट सिलेक्शन आप कोई भी काम करते हैं तो एमएस वर्ड में वो अप्लाई नहीं होता। तो सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं आ जाता हूँ इंसर्ट पे। इंसर्ट पे आने के बाद यहाँ पे देखें आपके पास एक हाइपरलिंक का ऑप्शन है। तो जैसे आप हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आपको यहाँ पे कोई यूआरएल रखना है या कोई इमेज रखनी है। तो मेरे पास, मैंने यहाँ पे एक इमेज सेव करी थी तो यहाँ पे हमारे पास चैनल 4 के नाम से आ रही है। हम इसको क्लिक करके ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप जिसके ऊपर अपना कर्सर लेके आएंगे तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि आपको इसको कंट्रोल प्लस के साथ क्लिक करना है। अगर आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट आपको उस इमेज पे नहीं लेके जाएगी। अब हम आते हैं सेकंड बुकमार्क पे। बुकमार्क आपको याद होगा कि आप नॉर्मल रूटीन के अंदर किसी लाइब्रेरी में अगर आप बुक्स वगैरह पढ़ते हैं और अगर आपको दोबारा से इसको कंटिन्यू करना है तो उसके लिए आप बुकमार्क लगा देते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब आप दोबारा आए तो आपको वहाँ से आप दोबारा कंटिन्यू कर लें। सेम एज हमारे पास एमएस वर्ड में भी बुकमार्क का ऑप्शन आता है कि अगर आपके पास मल्टीपल पेजेस है और आप ये चाहते हो कि भाई मैं नेक्स्ट डे आके दोबारा यहाँ से कंटिन्यू करूँ तो उसके लिए आप बुकमार्क लगाते हो। तो यहाँ पे मैं बुकमार्क के लिए पैराग्राफ नंबर 3 में आ जाता हूँ। यहाँ से आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि अगर आपको पेज ब्रेक करना है तो आप किसी भी पैराग्राफ के बाद या किसी भी हेडिंग के बाद इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक थीम वर्ड है, इसको मैं बुकमार्क कर देता हूँ। बुकमार्क करने का तरीका देख लें। बुकमार्क क्लिक करने के बाद आपको बुकमार्क में आके यहाँ पे अल्फ़ाबेट लिखना है। आप अपनी मर्जी के हिसाब से सिंगल अल्फ़ाबेट और मल्टीपल अल्फ़ाबेट भी लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे लिखा है आईटी। यहाँ पे कोई आपके पास हेडर नहीं आएगा, आपने डायरेक्ट बुकमार्क पे जाना है। अब मुझे डायरेक्ट जाना है तो मैं गो टू पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास डायरेक्ट वो वहीं पे ले जाएगा। दोबारा देखें, बुकमार्क पे जाऊँगा। बुकमार्क पे जाने के बाद आपने जो अल्फ़ाबेट या आपने कोई लेटर लिखा था
या आपने कोई वर्ड लिखा था तो वहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो उस वर्ड से मेरे पास वो डायरेक्ट मेंशन हो जाएगा और उसी वर्ड पे आ जाएगा। सेम एज क्रॉस रेफरेंस में भी यही होगा, बस फर्क सिर्फ ये है कि ये आपको अपडेट करता है पेज के हिसाब से। आप जिस पेज पे जाना चाहो अपनी मर्जी के हिसाब से जा सकते हो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कमेंट्स और इसी तरह इक्वेशन के बारे में देखेंगे। जज़ाकल्लाह।